Hi guys, I'm Dhananjay. I'm the CEO of Moksh and I have been doing this webinars for last so many years. We hope everybody is trying for MBBS and this is a session for students who are trying for MBBS in 2021 through NEET. I hope everybody knows that 1st August is the final date which is announced by the exam will be taken up by NTA and this NEET 2021 में आप सभी का कैसे असेसमेंट करें, क्या क्या ऑप्शन है, करियर का प्लान क्या है, उसके बारे में दिस इज अ वेरी ब्रीफ वेबिनार. ओके, there is a question mark on your screen and you can definitely ask questions by clicking on this. अगर आप मोबाइल पे हो तो एक क्वेश्चन मार्क है, आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो, ठीक है, एंड यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस ऑन दैट. Guys, Moksh is a company which is all, this is the 9th year of Moksh and we have been guiding, instructing, advising and placing students for MBBS and engineering streams. This is the mobility division of Moksh wherein we place students for these programs. We also have academy wherein we teach students online for license examination for doctors. So Moksh is actually the largest company in India teachings to doctors for license examination. Many of you may not know why this license examination. The fact is, जब आप पढ़ाई करते हो, you get a degree, but this is not sufficient enough to practice. You need to appear for another examination and then you get a license and then you can practice. So this examination depends on the country. अगर आपको इंडिया में सेटल होना है तो नेक्स्ट करके एग्जाम है NEXT, नेशनल एग्जिट टेस्ट है. अगर यूएस में करना है तो यूएस MLE करके एग्जामिनेशन है. जर्मनी में करना है तो FSP करके एग्जाम है. सो ऐसे अलग अलग कंट्री की अलग अलग लाइसेंस एग्जाम होती है, जिसकी वजह से आपको दो चीज होता है. एक तो लाइसेंस मिलता है टू प्रैक्टिस and you get a PG seat through the same examination. So guys, this is different. The rules have changed till 2020. अगर आप इंडिया में पढ़ाई कर रहे थे तो आपको कोई भी लाइसेंस एग्जाम की जरूरत नहीं थी. डिग्री लिया, डायरेक्ट लाइसेंस. आपको तभी MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया को लिखना पड़ता था कि मैं डॉक्टर बन चुका हूं इस कॉलेज से, ये मेरी मार्कशीट है, मुझे आप लाइसेंस दो, रजिस्ट्रेशन नंबर दो, ताकि वो मैं प्रैक्टिस करना चालू करूं. बट अगर आप फॉरेन से पढ़ाई करके आते थे, जैसे रशिया, चाइना, यूक्रेन, फिलीपींस, बेलारूस, यहाँ पे बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं, उनको एक पहले एग्जाम थी FMG, ठीक है, फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स एग्जामिनेशन. अब ये कैंसिल हो गई. अब ये रूट भी कैंसिल हो गया. फ्रॉम 2021 एक कॉमन यूनिफॉर्म एग्जाम आ गई. जैसे आपने 11th प्लस 12th किया, नीट की तैयारी की, तो आपकी एंट्री हो सकती है MBBS में. अब ये MBBS का कोर्स खत्म होने के बाद में नेशनल एग्जिट टेस्ट लिया जाएगा ताकि आपको लाइसेंस मिले. आप चाहे इंडिया से पास हुए हो, अब्रॉड से हो, या तो कई लोग कॉम्बो प्रोग्राम में जाते हैं, आधा इंडिया आधा अब्रॉड, कोई भी प्रोग्राम में से बाहर आए, आपको नेक्स्ट पास करना है. सो दिस इज अ न्यू रेगुलेशन विच हैज कम अप. आई जस्ट वांट टू दिस, ये जो पर्टिकुलर वेबिनार है वो आपको कोई एग्जाम के बारे में बताने का नहीं है. ये बेसिकली करियर प्लानिंग वाला वेबिनार है. आप एक जर्नी ऑफ अ डॉक्टर क्या होता है उसको पहले से अच्छी तरह विजुलाइज कर पाओगे तो सही डिसीजन सही टाइम पे ले पाओगे, सही टूल्स सही टाइम पे आपके हाथ में होंगे, सही प्रिपरेशन आपकी होगी, तो एंड वक्त पे आप अटक नहीं सकते. ठीक है गाइस, सबसे पहला अपन एक चीज देखते हैं. आप लोग को ये 4 चीजें आज हम लोग कंसीडर करेंगे. नीट में मोक्ष कैसे हेल्प करेगा. कोचिंग नहीं करते हम लोग, सिर्फ आपको एंड में 50 से 80 मार्क्स का जो एडिशन होना चाहिए वो हम करवा के देंगे. ठीक है. MBBS अब्रॉड क्या है, कॉम्बो मेडिकल प्रोग्राम क्या है, और ये लाइसेंस एग्जामिनेशन क्या है,
जब तक आपको इस 4 चीजों में, अगर आपको इंडिया में चाहिए तो नीट क्रैक करना है, नीट क्रैक नहीं हुआ तो फिर आपको अब्रॉड जाना पड़ता है। अब तो खैर विंटर बैच खत्म हो गया, इतना टाइम चल रहा था, मोरलेस सारे स्टूडेंट्स जो समझ जाते थे कि इंडिया में नहीं मिलने वाला है, वो सोचते थे कि अब्रॉड चले जाएं, डॉक्टर बन के आए, आखिर एग्जाम तो वही देनी है जो इंडिया वालों को देनी है। सो गाइज, दिस इज हाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 ऑप्शंस that is in front of you, and mandatory license exam, you must know about these aspects. अगर आप एक रियलिटी चेक देख लो, 2020 में करीब करीब 16 लाख लोगों ने एग्जाम दी थी, और 2020 का जो स्पिल ओवर है, जो 21 में आएगा, वो करीब करीब 50% से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स रहेंगे जो कोविड की वजह से प्रॉपर फिजिकल कोचिंग नहीं हो पाई, और वो रिपीट करेंगे। उनको लगता है एक स्टेप और, एक बार और अटेम्प्ट कर लो। 7 से 8 लाख लोग एक्स्ट्रा आएंगे जैसे रजिस्ट्रेशन खुल जाता है। तो नॉर्मली ऐसी सिचुएशन नहीं होती कोविड जैसी, तो 16 लाख रहते हैं। इस टाइम 2021 में 20 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स तो मिनिमम रहेंगे, ज्यादा स्टूडेंट्स, बट मेडिकल की नंबर ऑफ सीट्स गवर्नमेंट की उतनी ही, मतलब इट लीड्स टू हायर कट ऑफ, हायर कंपटीशन, बिगर रेस, मोर प्रेशर, एंड लेस अमाउंट ऑफ सक्सेस रेशियो। करेक्ट है? ये सिचुएशन में आपके पास सिर्फ इंडिया को क्रैक कर लूंगा, 600 से ऊपर गारंटीड आ जाएगा, ये सब बताना बहुत मुश्किल होता है सभी के लिए। सो व्हाट आई सजेस्ट इज, वी विल गो स्टेप बाय स्टेप, अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी स्टूडेंट व्हाट इज देयर करंट स्टेटस एंड व्हाट आर द ऑप्शंस रिमेनिंग विद देम। नए नए रूल्स क्या आए हैं, ताकि यू फील कंफर्टेबल। नेशनल मेडिकल कमीशन हैज टेकन ओवर इन 2021। अर्लियर इट वाज मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अब ये चेंज हो गया है नेशनल मेडिकल, और उन्होंने आते ही नए रूल्स डाल दिए, जैसे लाइसेंस एग्जाम की तैयारी सबको करनी पड़ेगी, चाहे आप इंडिया में पढ़ रहे हो, चाहे आप अब्रॉड में पढ़ रहे हो, चाहे कॉम्बो में ले रहे हो। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चेंज एनएमसी लेके आया कि आप दुनिया की कोई भी कॉलेज में पढ़ सकते हो। मैं आपको ये सब रिसर्च करने को सिखाऊंगा, आज हम बताएंगे कि क्या चेंजेस लेके आई है एनएमसी, ताकि आपको समझ में आए कि इंडिया को डॉक्टर्स की बहुत बड़ी जरूरत है, और ये जरूरत पूरी इंडिया की गवर्नमेंट अभी की तारीख में नहीं कर पा रही है, और उसी की वजह से उन्होंने, नेशनल मेडिकल कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है। इट मे बी नोटेड that erstwhile Medical Council of India had provided a list of foreign medical institutions or universities where you can study. New regulation states that everybody can study anywhere from any medical institution of their choice. कोई स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन में जाने की जरूरत नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप दुनिया में कोई भी मन करे उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करके आओ, सिर्फ आने के बाद में आपको टेस्ट देनी है, जिसकी वजह से आपको रजिस्ट्रेशन मिलेगा। सिंप्लीफाइड, उनको चाहिए कि आप डॉक्टर बनो। नीट की रेस में अगर आप इंडिया में, क्योंकि अभी 16 से 20 लाख लोगों के सामने 35,000 सीट है, उसमें भी आधी रिजर्व्ड और आधी जनरल। 1% सक्सेस फॉर जनरल कैटेगरी, 1% सक्सेस फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी, बाकी के 98% ऑल्टरनेटिव, कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन, रिपीट करेंगे या बीएससी चले जाएंगे या आयुर्वेदा में चले जाएंगे, या they will change their entire dream for their life, what they have seen for themselves, while India needs more than 1 million doctors right now. This is the base requirement. इसीलिए कभी कोई डॉक्टर
आप अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। इंजीनियर्स कभी भी अनएम्प्लॉयड दिखेगा आपको। डॉक्टर्स की डिमांड इतनी है और इसमें रिस्पेक्ट और डिग्री की वैल्यू इतनी हाई है कि आपको ये करने का मन करता है, इसीलिए लाखों लोग एग्जाम देते हैं। 2011 से अगर आप डेटा देखो 2021 में क्या चेंज हुआ, ये ऐसे साल थे जहां पे 6 लाख स्टूडेंट्स डॉक्टर बनते थे, नीट के लिए अपियर करते थे, और 16 लोग जेडब्ल्यू के लिए कर रहे थे, 16 लाख लोग। बाय 21 इट हैज बिकम जेडब्ल्यू के लिए 8 लाख लोग और नीट के लिए एक्सपेक्टेड करीबन 20 लाख लोग। इसका कारण है इनको करियर का कोई ऑप्शन आगे मिलता नहीं है, सेटल नहीं होते, इंजीनियर्स बहुत तकलीफ में होते हैं। सिर्फ आईआईटी वाले आगे बढ़ते हैं, बाकी इंजीनियरिंग स्कूल्स वाले को आगे जाके एमबीए करना है, ये करना वो करना पड़ता है बिकॉज ऑफ गेटिंग द एम्प्लॉयमेंट। इनको एम्प्लॉयमेंट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, करियर सेफ है। जिसको जिसको बायो अच्छा लगता है सीधा डॉक्टर बनने के लिए, नीट देने के लिए भागता है। करेक्ट है? और अनफॉर्चुनेटली व्हाट हैपेंस इज everybody cannot become a doctor in India. Finally, they have to go for other options like abroad or combo if they want to become a doctor. Because by now, everybody has understood that there is a common examination whether you pass in India, abroad or एनएमसी का नया रूल जो अपने पार्लियामेंट में पास हुआ, राज्यसभा ने 2019 में पास किया था, इंप्लीमेंट करने के लिए 3 साल दिए थे। 2022 से हर बच्चा टेस्ट होगा। एमसीआई को निकाल दिया गया, एनएमसी बिल लाया गया जिसके अंदर हर बच्चे को पास करना पड़ेगा नेक्स्ट का एग्जाम। ये बहुत ही अलग जर्नी हो गई है अभी। पहले क्या था, आप इंडिया में एडमिशन लिए मतलब आपको लाइसेंस का गारंटी था। अब क्या हो गया, नेक्स्ट एग्जाम का आपको देना ही पड़ेगा, नेशनल एग्जिट टेस्ट। इसका मतलब है आई एम टेकिंग द फोर्थ पॉइंट फर्स्ट आउट ऑफ द इंडेक्स दैट वी सॉ हियर, why this license exam has been introduced, what it will contain. This has changed the entire game, the introduction of this examination, because suddenly the whole India के अंदर 500 प्लस इंस्टीट्यूशंस है, करेक्ट है? करीबन 250 गवर्नमेंट की एडेड है, 250 प्राइवेट है। ये मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कैन नॉट अफोर्ड, क्योंकि 60-70 लाख का खर्चा है। ये मेरिट 2% को मिलता है, बाकी के लोग क्या करेंगे? पूरी दुनिया खोल दी है इसने, एनएमसी ने। कहाँ भी जाके पढ़ो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस सिर्फ आके जो इंडिया वाले एग्जाम देंगे वही एग्जाम आपको भी देनी है। गाइस, डू यू फील बेटर आफ्टर हियरिंग दिस एंड रीडिंग दिस एनएमसी? डू यू थिंक इट इज बेनिफिशियल टू यू और इट इज ऑफ नो यूज? आई मीन इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। पहला सवाल मुझे ये पूछना है कि कितने लोग सिर्फ एमबीबीएस का सोचते हैं और कितने लोग स्पेशलाइजेशन, पोस्ट ग्रेजुएट, कार्डियो, न्यूरो, सर्जरी या एनेस्थेसियोलॉजी, गायनेक, पोस्ट ग्रेजुएट स्पेशलाइजेशन का सोच रहे हैं? आप लोगों में एक पहले तो गोल सेट करना पड़ेगा कि करियर कहां तक लेके जानी है मुझे। एक बार हम गोल सेट करते हैं फिर हमारा पूरा करियर प्लान करते हैं। विदाउट सीइंग द स्टूडेंट्स, आई डोंट नो, आई मस्ट, मेरे वेबिनार अभी तक करीब करीब 67-68,000 स्टूडेंट्स ने अटेंड कर लिए हैं। इसके बहुत सारे वीडियोस यूट्यूब चैनल पे हैं। मोक्ष एमबीबीएस करके एक यूट्यूब चैनल है, आप जरूर उसको सब्सक्राइब कर लोगे तो आपको इसका भी रिकॉर्डेड मिल जाएगा आपको। मोक्ष एमबीबीएस करके प्योर गाइडिंग, एडवाइजरी और सही रास्ता दिखाते हैं हम लोग। सर अभी तो मैं छोटा हूँ, 18 साल का हूँ, ये जर्नी इतनी बड़ी है, 10 साल लग जाते हैं पीजी पहुंचते पहुंचते। अभी से इतना क्यों सीरियस बना रहे हो हमको? अभी तो मैं 12th साइंस कर रहा हूँ मैं, बोर्ड की एग्जाम हुई नहीं अभी तो। और यहाँ तक की सोच, भैया अपने को अगर दिल्ली पहुंचना है तो दिल्ली तक का रास्ते का प्लानिंग करना पड़ेगा। अगर आपको यहाँ तक ही पहुंचना है तो यहीं तक का प्लानिंग करो।
आपको एक ताजुब होगा सुन के कि चाहे आपको एमबीबीएस का लाइसेंस लेना हो या चाहे आपको पोस्ट ग्रेजुएशन तक जाना हो, दोनों की एग्जाम एक ही है। ओके, इसमें अगर आप 3 रास्ते हैं। अगर आप क्वालिफाई नहीं करते तो आप घर में बैठोगे, सिट एट होम, डोंट डू एनीथिंग, वोंट गेट अ जॉब, यू वोंट गेट अ लाइसेंस। अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपको लाइसेंस मिलेगा, और अगर आप मेरिट में आते हो तो आपको पीजी का सीट मिलेगा। नीट पीजी लिया चाहता था, अब वो एब्सॉल्व हो गया है। 21 इज द लास्ट ईयर फॉर नीट पीजी। एफएमजी फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट्स को लिया गया था, अब वो कैंसिल हो रहा है। 21 is the last year for FMG. All these exams will be replaced by one common examination called National Exit Test. ठीक है, जैसे यहाँ पे 11th प्लस 12th में नीट की तैयारी की, वैसे ही पूरे के पूरे 19 सब्जेक्ट जो एमबीबीएस में सिखाए जाते हैं, इसकी तैयारी आपको करनी पड़ेगी एमबीबीएस में, ताकि नेक्स्ट को आप पार कर पाओ। अब अच्छी तरह करोगे तो पीजी की सीट मिलेगी, अगर टाइम पास करके करोगे तो क्वालिफाई होंगे, और अगर तैयारी ही नहीं करोगे तो घर में बैठोगे। जैसे नीट में तैयारी की 11 12 में, वैसे एमबीबीएस में 19 सब्जेक्ट की तैयारी मुझे स्टेप बाय स्टेप ईयर, क्योंकि पहले साल में जो पढ़ाई करोगे एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री और फिजियोलॉजी, वो आप दूसरे साल में जाओगे तब थोड़ी एग्जाम के लिए प्रिपेयर होंगे। तभी तक यहाँ पे दूसरे 5 सब्जेक्ट्स आएंगे, यहाँ पे 3 सब्जेक्ट्स आएंगे, करते करते 19 सब्जेक्ट आएंगे। जब आप दूसरा साल तक पूरा करो तब तक 8 सब्जेक्ट की तैयारी होनी चाहिए। तीसरा साल तक जब खत्म करो तब तक आपको 11 सब्जेक्ट की तैयारी होनी चाहिए, 12 सी, क्योंकि तीसरे साल में 4 सब्जेक्ट्स हैं। ऐसे करते करते 19 सब्जेक्ट खत्म होंगे आपका, जब खत्म होगा तभी एमबीबीएस का। करेक्ट है। अगर आप तैयारी नहीं करना चाहते, 17% बोलते हैं सर तैयारी की जरूरत ही नहीं है, मुझे करियर प्लान इतना सारा नहीं करना है, मैं एमबीबीएस तो बन जाऊंगा, भले लाइसेंस न मिले तो क्या है। गाइस, फॉरेन से 61,000 डॉक्टर्स आए इंडिया में 3 साल में। ये भी यही सोचते थे जो ये 17% है ना, कि यार 5 साल बाद की तैयारी थोड़ी आज से होती है। सिर्फ 8,700 स्टूडेंट्स पास हुए एफएमजी में। ये भी लाइसेंस एग्जाम थी, सिर्फ फॉरेन से आने वाली की थी। अब यही एग्जाम अभी इंडिया वालों को भी आ गई है, नाम बदला है सिर्फ। बाकी के 52,000 अटेम्प्ट जितने स्टूडेंट्स ने मारा होगा, ये सारे डॉक्टर्स घर में बैठे हैं। दे कैन नॉट वर्क, और दे हैव टू वर्क लाइक अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, बैग लेके डॉक्टर की दुकान के बाहर बैठना पड़ता है। आप बिलीव नहीं करोगे ना कि इतना तकलीफ वाला काम है, जो इसने तैयारी नहीं की उसकी हालत क्या होती है। थोड़ा सा गूगल कर लो एफएमजी का पास परसेंटेज। हर साल 15 से 20 हजार स्टूडेंट फॉरेन जाते हैं, क्योंकि इंडिया में एडमिशन मिलता नहीं है। करेक्ट है, या प्राइवेट का पैसा नहीं है। ये अब्रॉड जाते हैं, या करीब करीब 4,000 स्टूडेंट कॉम्बो वाले प्रोग्राम में जाते हैं, जिसको परमिशन नहीं मिली बाहर जाने की। आधा प्रोग्राम इंडिया में, आधा अब्रॉड में। ठीक है ना। इस सिचुएशन में अगर एंड में इनको जो एफएमजी की एग्जाम, लाइसेंस एग्जाम आती थी, 6 साल निकाल दिए, डिग्री ले ली, पास हो गए, मेहनत किया, एफर्ट किया, घर से दूर रहे, सब कुछ कर लिया, एंड में क्या हुआ, फेल हो गए। क्योंकि वो भी ये 17% जैसे बोलते थे, सर में भी देखा जाएगा अभी क्या है, ये लोग डॉक्टर ही नहीं बनेंगे। जो अपने आप को कॉन्फिडेंटली समझ सकता है, इसीलिए ये करियर प्लान किसके लिए है, जो सीरियस है, जो इस लाइसेंस एग्जाम को सीरियसली लेगा, चाहे इंडिया में हो, चाहे अब्रॉड हो, चाहे कॉम्बो हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको यही एग्जाम से थ्रू ही मिलने वाला है। तो एक चीज की, अच्छी चीज की गारंटी हो गई
कि आप सभी लोग MBBS खत्म करने वाले हो, चाहे इसमें या इसमें, तीनों में मोक्ष हेल्प करेगा आपको। तो गारंटी हो गई डॉक्टर बनने की। प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, अपने से जितना होता है बिंदास करो, ठीक है। वो कोटा वाली फैक्ट्री में जैसे बच्चों को निकालते हैं ना, वो वाली फैक्ट्री में मत बैठो, पूरी अपनी दिल से मेहनत करो और नीट को क्रैक करने की कोशिश करो ताकि इंडिया में ही रहे। प्राइवेट में 60-70 लाख रुपया डाल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जैसे सबको पीजी करना है, पीजी में 1 से 1.5 करोड़ रुपए का सीट मिलता है। कितनी टाइम पैसों से आप डिग्री कमाओगे? नॉलेज नहीं कमाओगे, सिर्फ डिग्री कमाओगे। नो पॉइंट। इजी रास्ता 15 से 20 लाख में से अब्रॉड या कॉम्बो में खत्म करो, साथ में नेक्स्ट या तो यूएस के लिए यूएसएमएलई या तो जर्मनी के लिए एफएसपी की तैयारी करो। अच्छा सा करियर प्लान पहले से बनाओ ताकि अपनी लाइफ के 10 साल के बाद में आप पूरी लाइफ में सेट हो जाएंगे। एम आई मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू गाइज? आप क्वेश्चन पैनल पे आ जाओ और मुझे बताओ कि क्या ये सुन के, एनएमसी का नया रूल सुन के आपको अच्छा लग रहा है या कोई फर्क नहीं पड़ता? यस नेहा, Mariha, it feels good. Now you can study anywhere you want. Just prepare for the license exam. Everybody is bound to become a doctor. Mohammad Zubair, Sridhar, Kalpesh says it's good. Pressure खत्म करो यार, दिमाग से बिंदास रहो। अपनी पूरी मेहनत करने के बाद में नीट में जो होने वाला है वो होगा। अपने पास रास्ता इनफ है। यहाँ 15 से 20 हजार स्टूडेंट्स हर साल जाते हैं। अनफॉर्चुनेटली सारी यूनिवर्सिटीज अच्छी नहीं होती, इसका तरीका होता है यूनिवर्सिटी चूज करने का। मैं आपको उसका तरीका बताऊंगा जब आप एक बार नीट का खत्म होने दो। किसी को ऑलरेडी लगता है कि मैं नीट में नहीं स्कोर कर पाऊंगा, इधर सिर्फ 600 प्लस वाले यहाँ बैठेंगे। यहाँ पे तो इवन अनक्वालिफाइड स्टूडेंट्स भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया में ही हो, आप नेक्स्ट ईयर भी वापस नीट दे सकते हो। और यहाँ पे एडवाइस ये है कि सितंबर 2021 की सीट ब्लॉक करा लो, अगर आपको कॉन्फिडेंस नहीं है कि 600 तक नीट का स्कोर जाएगा। सारे 64% रिपीटर हैं, सबको पता है अपने को कितना स्कोर रेंज में आने वाला है। अगर आप 500 प्लस हो, 3 महीना और मिल गया है सबको, हो सकता है 600 क्रॉस कर जाओ, 615 क्रॉस कर जाओ, बट जो अभी भी 300 पे रटका हुआ है या लास्ट ईयर 200 पे था, उसका स्कोर 600 तक जाना इतना इजी नहीं होता है गाइस। उसको ऑल्टरनेटिव रूट्स की तैयारी करनी पड़ेगी। ओ इज इट? माय वॉइस इज नॉट क्लियर? श्रीधर, इसका कारण यही है, मैं बता तो रहा हूं कि जो फॉरेन जाते थे वो अपनी करियर प्लान नहीं कर सकते थे। वो लास्ट मिनट काउंसलिंग के लिए लास्ट मिनट तक वेट करते थे, उनको आइडिया नहीं था। अब रिपीटर जो है उनको पूरा आइडिया है कि इंडिया में कौन सी कॉलेज से कितने में क्लोज हो रहा है। आप फर्स्ट टाइम किए थे तभी कहाँ आइडिया था आपको? तो रिपीटर सेक्शन को थोड़ा बहुत पता रहता है, फ्रेशर को कुछ भी नहीं पता रहता है। वो सोचते हैं कि लास्ट मिनट तक वेट करूंगा, तब तक तो फॉरेन की कॉलेज लेना बंद कर देगी। तो ऐसे लास्ट मिनट वाले का कोई फायदा नहीं है। आपको पूरी करियर का पहले से पिक्चर क्लियर करके राइट डिसीजन एट द राइट टाइम विद द राइट टूल्स इन हैंड आपको करना पड़ेगा। मोक्ष एकेडमी आज 650 डॉक्टर्स जो इंडिया में हैं उनको यूएसएमएलई की तैयारी करा रहा है, और 3000 प्लस मोक्ष के जो स्टूडेंट हैं जो फॉरेन में हैं, कोई रशिया में है, कोई यूक्रेन में है, कोई चाइना में है, कोई बेलारूस में है, अलग अलग कंट्रीज में, कजाक में। तो यहाँ पे इनको तैयारी करा रहे हैं हम लोग। मेजर चीज अभी उनको समझ में ये आ गया। ओके, थैंक यू हरिओम। नेहा, योर मे बी यू नीड टू चेक योर ओन ऑडियो कनेक्शन। नेहा, yes, Khashifa Sajad. So what if we can't qualify in NEET? Next,
if you don't qualify in next you will have to reappear till you get, जैसे FMG के एक बच्चा दो तीन टाइम अटेम्प्ट करके जैसे तैसे करके निकलता, साल 2 साल निकल जाते थे. So guys, this is what this MBBS abroad comes into the picture. Only 2% को सक्सेस रेशियो है, मतलब 98 परसेंटाइल वाला बच्चा को ही एडमिशन मिलेगा. पहले से बना लो. एक नेक्स्ट वेबिनार हमारा जो रहेगा, हाउ टू चूज अ यूनिवर्सिटी फॉर ब्लॉकिंग योर सीट इन अब्रॉड. there is a scientific approach to do your research to choose your university and understand the expenses and budget so that you can go for the right thing. क्योंकि इंडिया में तो वापस आपको पता ही है, वो छोटे मोटे एडमिशन एजेंट आके बच्चों की करियर को बर्बाद करने के लिए आ ही जाएंगे आपके पास घुमा फिरा के. आपको मैं रूट बता देता हूं, सबके लिए रूट यही है. आपकी स्क्रीन के ऊपर जो है, आप अभी 12th में हो, अपनी करियर को सिस्टमैटिक वे में बिल्ड करो. चाहे आप इंडिया में हो चाहे आप अब्रॉड में हो. कई लोगों को अब्रॉड का परमिशन नहीं मिलेगा क्योंकि 18-19 साल की है, लड़की है, सेफ्टी सिक्योरिटी, मैं कभी ट्रैवल नहीं किया, डर लग रहा है, ये है वो है, पेरेंट्स वाले, सभी कुछ कारण होता है. तो उनके लिए कॉम्बो प्रोग्राम है जिसमें आधा प्रोग्राम इंडिया में होता है. आप नॉर्मल BSc करो, एक एग्जाम के लिए तैयारी होती है जो मोक्ष ऑनलाइन पे कराता है, और 3.8 इयर्स में आप MBBS कर सकते हो BSc के बाद. तो ये आपका ड्रीम खत्म होने नहीं देगा. इनफैक्ट इंडिया के अंदर हजारों स्टूडेंट्स आज की तारीख में एनमेट की तैयारी कर रहे हैं वाइल डूइंग BSc, क्योंकि उन्होंने ज्वाइन किया आउट ऑफ कंपल्शन कि भाई गवर्नमेंट में मिल नहीं रहा है, प्राइवेट का पैसा नहीं है, अब्रॉड जाने के लिए पेरेंट्स परमिशन नहीं दे रहे हैं. बोला थोड़ा मेच्योर हो जा, इंडिपेंडेंट हो जा, खुद को संभाल ले, थोड़ा पैसा भी जमा कर लेते हैं, BSc कर ले इंडिया में. BSc बायो किया, साथ में एनमेट का तैयारी किया, 3.8 इयर्स में MBBS बनने के बाद में फाइनली लाइसेंस एग्जाम की तैयारी तो MBBS के दौरान करनी ही करनी है, चाहे आप इंडिया अब्रॉड या कॉम्बो किसी में भी जाओ. पिक्चर अभी धीरे धीरे क्लियर आ रहा है अपनी करियर का. इंडिया सेटल होना है तो नेक्स्ट, US है तो स्टेप 1 और 2 CK, और जर्मनी है तो FSP. ये 3 कंट्रीज में 98% ऑफ द स्टूडेंट्स सेटल होते हैं. 2% में फिर वो UK कनाडा ये वो सब बताते हैं, ठीक है ना. बाकी ये 3 कंट्रीज में मैक्सिमम डॉक्टर सेटल हो जाते हैं. श्रीधर, यू गॉट योर आंसर नाउ? अगर आपको समझना है कि इतने सारे लोग USMLE क्यों तैयारी कर रहे हैं, देन यू मस्ट अंडरस्टैंड कि US में PG इज फॉर फ्री. इंडिया में प्राइवेट में 1.5 करोड़ लेते हैं, US में 1.5 करोड़ कमाते हो. यू गेट अ स्टाइपेंड ऑफ 45 लाख रुपीज अ ईयर वाइल डूइंग रेसिडेंसी, मतलब PG करते समय. ये सब छोटी छोटी चीजें अगर आप रिसर्च कर लोगे तो आपको अपना करियर पूरा अलग तरीके से दिखाई देगा. जो कोचिंग क्लासेस वालों ने आपको सिखाया था ना कि बच्चा पढ़ाई कर, बच्चा ये कर वो कर, उसको हरा, रेस में हो, 600 लेके आना है, ये पढ़ वो पढ़. भैया मैं स्मार्ट हूँ, सिंपल बताओ, मैं सिर्फ नीट क्वालिफाई भी कर लिया ना, सिर्फ 150 मार्क आ गए ना, तो भी मैं टॉपर से आगे निकल जाऊंगा लाइफ में, अगर मैंने सही रास्ता चुना तो. एक रेसिडेंट मतलब कि मेडिकल रेसिडेंट आपको पता होगा, PG रेसिडेंसी होता है इंडिया में भी और पूरे दुनिया में भी. यू आर अ रेसिडेंट डॉक्टर इन अ हॉस्पिटल एंड दैट हॉस्पिटल इज ऑलवेज अफिलिएटेड विथ अ बोर्ड, करेक्ट है, एंड दैट बोर्ड गिव्स यू द सर्टिफिकेट ऑफ PG. तो आप जब PG कर रहे हो तब इंडिया में आपको 44,000 का स्टाइपेंड मिलता है. US के अंदर आपको 44,000 पर मंथ, मतलब 5 लाख रुपया पर ईयर. US में इससे मल्टीप्लाई बाय 75 करो, 45 लाख रुपीज मिलेगा आपको. थोड़ा सा रिसर्च कर लो, आपको समझ में आ जाएगा.
इसलिए ये जो मैंने आपको स्लाइड बताई, सभी लोगों को जिसके पास थोड़ा बहुत पैसा है वो यही चूज करता है फ्रॉम फर्स्ट ईयर इटसेल्फ। जिसके पास पैसा कम है, क्योंकि दिस इज वेरी चीप वे टू लर्न एंड प्रिपेयर ऑनलाइन, सो मोक्ष गिव्स दिस। मुश्किल से 2,000 रुपया एक सब्जेक्ट का होता है खर्चा पर ईयर का। 5 साल का कोर्स पकड़ के चलो तो 5 या 6 साल, जैसे डिपेंडिंग ऑन द कंट्री, ठीक है ना। This is only in case when the student reaches the 4th year of MBBS, the FSP exam preparation starts. So इसकी कोई जल्दी नहीं होती। तो जिसको इंडिया सेटल होने का फाइनल प्लान है उसको पहले दिन से नेक्स्ट का। तो मोक्ष क्या करता है? मोक्ष के अभी तक 2021 में करीब करीब 7,000 स्टूडेंट्स ने हमारा वेबिनार अटेंड किया अभी तक। इन सब को, चाहे अगर आपने नेक्स्ट का प्रिपरेशन इंडिया में सेटल होने का डिसाइड किया, तो फ्री में नेक्स्ट का प्रिपरेशन आपको मिलना चालू होगा फ्रॉम 9th ऑफ अगस्त, ताकि आप समझ पाओ कि कैसे सीखोगे, कैसे प्रिपेयर करोगे, कैसा टूल है, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कैसे सब्जेक्ट्स हैं, कैसा प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलता है। अगर आप इस लाइव लेक्चर्स फैकल्टी से यूज टू हो जाओ, चाहे आप इंडिया में हो, अब्रॉड में हो या कॉम्बो में हो, फाइनली तो आपको इस एग्जाम्स की तैयारी करनी है। सो 1 अगस्त को आपका नीट होगा। 7 दिन आप लोग मूवी देखोगे, टाइम पास करोगे, और 9 अगस्त से ये फ्री वाला नेक्स्ट का प्रोग्राम चलेगा। जब तक आपका कोर्स चालू नहीं होता है, दिस प्रोग्राम विल बी गिवन टू यू फॉर एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, इज दिस साउंड एक्साइटिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस? डज दिस मेक सेंस टू ऑल ऑफ यू? अभी हमको कोई तैयारी नहीं करनी है इसकी, अभी हमको नीट के ऊपर ध्यान देना है। बट द मोमेंट वी फिनिश अवर नीट, योर नेक्स्ट टारगेट इज गोइंग टू बी नेक्स्ट और USMLE और FSP, बिकॉज तब आप बड़े हो जाएंगे, तभी आप यहां से यहां जंप मारोगे। अब सबको पता है डॉक्टर तो सभी बनने वाले हैं, सिर्फ रास्ता ही चुनना है। अभी रास्ता चुनना है, कंट्री चुननी है, पाथवे अपना फिक्स करना है, खत्म हो गया बात। और पहुंचना अपनों सबको यहाँ पे है। हमको कॉम्प्रोमाइज अपने सपनों पे नहीं करना, हमको फाइनल करना है। जिस हिसाब से भी यहाँ पे पहुंचे, ऐसे पहुंचे या ऐसे पहुंचे या ऐसे पहुंचे, नथिंग मैटर्स, बट वी हैव टू रीच दिस स्टेज। अदरवाइज पूरी अचीवमेंट लाइफ की नहीं कर पाए। ठीक है guys, it's a very simple, this webinar has changed a lot of lives, people's perspective. They have started looking at things in a different way. ये सब जो रैट रेस जो बोलते हैं, प्रेशर लेने का लफड़ा है, वो सब खत्म हो चुका है। कोचिंग क्लासेस को बोलो कि मैं अपना 8 घंटा दूंगा या दूंगी, मेरे मैक्सिमम एफर्ट डालूंगी। अगर मिल गया तो इंडिया, नहीं मिला तो नोबडी कैन स्टॉप मी फ्रॉम बिकमिंग अ डॉक्टर। पेरेंट्स ने परमिशन नहीं दी तो भी मैं डॉक्टर बनूंगा या बनूंगी। हैव यू अंडरस्टूड नाउ? इंडिया नीड्स 1 मिलियन डॉक्टर्स बॉस। आप लोग सभी लोग फ्यूचर हो इंडिया का। यू कैन कंट्रीब्यूट बाय बिकमिंग अ डॉक्टर। बहुत बड़ी संख्या में बन सकते हो। ठीक है ना? सो बनो, सही तरीके से तैयारी करो और सही तरीके से सही डेस्टिनेशन तक पहुंचो। कोई नहीं रोक सकता अपने को MBBS तक रोक अपनी जर्नी के लिए। ठीक है, अब आता है सवाल, सर मुझे इंडिया ही जाना है। मोक्ष क्या करेगा अगर मुझे इंडिया ही जाना है? मैं जाऊंगा नहीं अब्रॉड, मैं कुछ नहीं करूंगा सर, मुझे तो इंडिया में ही चाहिए। उनके लिए फ्री टूल है। यू एज अ वेबिनार अटेंडी, यू आर गोइंग टू गेट अ फ्री टूल ऑफ स्कोर एंड आंसर। ये प्रूवन स्कोर एंड आंसर है, 50 से 80 मार्क तक ही एनहांस कर सकता है, और एग्जैक्टली 1 जुलाई को आपको हाथ में दिया जाएगा। क्यों इतना लेट? क्योंकि हम लोग कोचिंग नहीं दे रहे हैं, हम लोग सिर्फ टेस्ट प्लेटफॉर्म दे रहे हैं आपको। 1.5-2 साल से पढ़ाई कर रहे हो रिपीटर लोग,
अपनी अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करने वाला सॉफ्टवेयर आपके हाथ में दिया जाएगा 1 जुलाई को। जिसको जिसको चाहिए वो फ्री में ले सकता है मोक्ष के थ्रू। मोक्ष एकेडमी इज गोइंग टू गिव यू दैट। ये क्या करेगा, जैसे ही टेस्ट दोगे टॉपिक वाइज आपकी वीकनेसेस को लिस्ट करना चालू करेगा। हजारों स्टूडेंट लेते हैं, सबकी वीकनेसेस अलग होती है, सबके डिस्प्लेज अलग दिखना चालू हो जाएंगे। भाई एक्स स्टूडेंट की वीकनेस फिजिक्स में इस पर्टिकुलर टॉपिक में है, वाई स्टूडेंट की वीकनेस केमिस्ट्री में उस पर्टिकुलर टॉपिक में है। उसी के बेसिस के ऊपर असाइनमेंट अलॉटमेंट और स्टडी प्लानर फॉर द 30 डेज। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है। रिपीटर को शायद अग्री करोगे मेरे साथ में, सबसे बड़ा प्रॉब्लम लास्ट 30 दिन का प्रेशर होता है। तब आपको पता नहीं होता कि मेरा क्या होगा, पढ़ाई क्या करूं। अब 30 ही दिन बाकी है सर, पूरा कोर्स कैसे करूं। पूरा कोर्स नहीं करना होता भाई, तभी अपनी सिर्फ वीकनेसेस को रिमूव करना होता है और वही मार्क्स को एनहांस कर सकता है। जो ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो या एवरेज में हो, इसको आप निकालो, यहाँ लेके आओ, तो मार्क्स एनहांस होंगे। इसको आप यहाँ लेके आओ, तो जो सॉफ्टवेयर है आपको जैसे जैसे जितनी सारी टेस्ट देते रहोगे उतना सारा वीकनेसेस आपको बताते जाएगा, आपकी प्रैक्टिस होते जाएगी, सामने समझ में आएगा कि पढ़ाई क्या करना है। आप ये जो रिमूवल है वो अपने टीचर से रिमूव करोगे, हम कोई कोचिंग नहीं देंगे, ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। Does this make sense to you? Do you think you will like to have such a thing? Sridhar, it is everything included, it is no more than 20 lakhs. Don't worry about it. Okay, and that also you have to spend in 5-6 years, not in one shot. Vidhi says yes, interested. Maria says yes, interested. That's fantastic. So guys, this is what the whole thing is. In order to help you to crack NEET, we can only give you this one free of cost. Otherwise, जिसको जिसको कॉन्फिडेंस नहीं है 600 का, वो ये ऑप्शन या तो इस पर्टिकुलर ऑप्शन के बारे में सोच ले। आप सिर्फ हाई डाल दो इस नंबर पे, आपको तुरंत रिस्पॉन्स आना चालू हो जाएगा। या तो एक बहुत अच्छा तरीका है, चैटिंग चालू करो मोक्ष के वेबसाइट के ऊपर। वी आर द लार्जेस्ट कंपनी which are serving students from 16-year-old people from 10th पास करने के बाद में गाइडेंस चालू हो जाती है मोक्ष में। मोक्ष की 35 लोकेशंस के ऊपर ऑफिसेज हैं, काउंसलिंग सेंटर्स हैं, आप कभी भी उधर ब्रांचेस हैं वहां पे जा सकते हो, पर्सनल विजिट ले सकते हो। कोविड अभी बढ़ रहा है इसलिए हम लोग ने अभी टेम्पररीली, मैं सजेस्ट ये करूंगा कि अवॉइड करना, बट ऑनलाइन वेबिनार जैसे आज चल रहा है, हम एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं बट एक दूसरे की बातें समझ पा रहे हैं, वैसा धीरे धीरे रिसर्च करके अपनी करियर का प्लान करना चालू कर दो।